ऑल राइट एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? सॉल्ट के कैटेगरीज मैंने बताए थे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। कौन सा सॉल्ट यूजलेस होता है किसी काम में? हाँ, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो वो कुछ नहीं करता है ना। यही था ना। कल मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बोला था निकालने के लिए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। कौन कौन सा? तो सबसे पहला कौन सा रिएक्शन दिया था मैंने, बताओ? CH3COOH का मैंने आपको Ka दिया था। तो Ka का मतलब क्या हुआ बेटा? ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो नो, ये आपको Ka दिया था। और आपसे मैंने क्या पूछा था बेटा कि आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर की लाइसिस कर रहा है ये बेसिकली, हाइड्रोलाइसिस है ना। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो H2O, आपको मालूम है कि H2O अगर कुछ नहीं भी किया जाए तो ये ऐसे ब्रेक करता है। बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो नो। लेकिन मान लो कोई इसका H+ आयन लेने के लिए बहुत उत्सुक हो, तो ये H+ आयन ले जाएगा तो ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा ना। बोलो बाबा। तो ये नेगेटिव है तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा, प्लस को या माइनस को? प्लस को। तो ये क्या बन जाएगा H लेकर के? CH3COOH बन जाएगा। अग्री करते हो मेरे? और प्लस क्या बाहर निकालेगा? OH-। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनायन हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? एनायन। कौन वाटर को ब्रेक कर रहा है? नेगेटिव आयन। तो वो क्या है? एनायन। सो एनायन हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? नाम क्या है इसका? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, नाम ध्यान रहेगा सबको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ऑलराइट, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज जस्ट लाइक एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, वाटर को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कैसे बनता है ये? CH3COOH into OH- एंड होल डिवाइडेड बाई दिस एट इक्विलिब्रियम। आ रहा है क्या बात समझ में सबको? इसमें वाटर को नहीं कंसीडर करते। कभी भी KH लिखा हो तो H2O का एक्टिव मास या तो आप 1 समझ लो या तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे जैसे भी समझ लो, क्योंकि इसका तो एक फिक्स वैल्यू है ना। बोलो बाबा। अगर मैं इसको बोलूं तो KH इज सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई वाटर। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या बोलोगे? तब तो बोलोगे ना सर सारे स्पीशीज को लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया डिवाइडेड बाई CH3CO- एंड H2O, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन ये खुद में क्या होता है कांस्टेंट? कैसे? 55.55 मोल पर लीटर। सारा एक्वस मीडियम में ही हो रहा है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, और उसी नए कांस्टेंट को ही हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। ध्यान रहेगा, थोड़ा सा अलग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, लेकिन है ये एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। ध्यान रहेगा। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, याद करो, हम लोग वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हैं। नहीं, K आयोनाइजेशन इनटू वाटर को मिला करके हम KW बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वाटर, ये जो बन के आया है वही KH है। याद रहेगा सबको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। चलो, तो ये मैंने आपसे पूछा था इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर आपको ये Ka दिया हो तो। यही पूछा था मैंने। क्या आया इसका आंसर? KW बाई, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। KW बाई Ka विल बी द राइट आंसर। अब ये कैसे आया? ये कैसे आया वही समझना है। तो भाई मैंने KH पूछा था, क्वेश्चन में आपको Ka मैंने दिया था और आपसे पूछा था KH की वैल्यू बताना, और बच्चे ने आंसर क्या दिया है? KH इज इक्वल टू KW बाई K। अब आज देखते हैं कैसे आया ये। बताओ, मैंने बोला था हर समय एक हमारे पास फ्री का इक्वेशन है, कौन सा? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ? वी नो दैट H2O ब्रेकिंग डाउन इनटू H++ OH-, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KW। जहां पे KW को हम कैसे लिखते हैं? दिस इनटू दिस ओनली। अग्रीड? अब ये बताओ, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है,
ये 3 लाना है, अगर मुझे 3 लाना है तो कैसे आएगा? 3 को अगर मुझे लेके आना है तो वो कैसे आएगा बेटा? थर्ड कैसे आएगा? तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट में एसिटेट है, यहाँ प्रोडक्ट में आ रहा है क्या समझ? यहाँ प्रोडक्ट साइड में ये यहाँ पे, या तो मैं ऐसा बोल दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, हाँ बिल्कुल, इसको रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई से लाइक दिस दैट 2 -1 करने से मुझे क्या मिल रहा है? 3। कैन आई से लाइक दिस? या फिर इसी को कितने लोग कह रहे हैं कि 2 को अगर मिलना है तो वो 1 और 3 को ऐड करने से भी मिल सकता है। देखो मैंने सही लिखा है क्या? देखो, इसको अगर लाना है तो कितने लोग बोल रहे हो इन दोनों को ऐड कर दो सर? अरे बोलो यार, देखो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? एसिटेट एसिटेट कैंसिल, ये कैंसिल, H2O यहां से OH आयन और यहां से H+ आयन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो क्योंकि आप रिएक्शन 2 को यानी H++ वाटर वाले इक्वेशन को आप इनको ऐड करने से कर सकते हो, तो याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, जब दो रिएक्शन को ऐड करने से तीसरा रिएक्शन मिलता है तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि Kw इज इक्वल टू इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अरे याद आ रहा है क्या सबको? Kw इज इक्वल टू इसका Ka इंटू KH। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जरूर हो रहा है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन इस हाइड्रोलिसिस में कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे बेस हो कोई? देखो ना, कैसे मालूम? सर सॉल्यूशन में क्या दे रहा है ये? OH-, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को Kb भी बोलते हैं। एनायन हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसको हम Kb भी बोलते हैं। लेकिन अब कहोगे सर ये कुछ समझ नहीं आया, क्यों इसे Kb बोलते हैं? तो अब ध्यान से देखो, कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर ये इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है। अरे इसमें से H+ निकाल देते तो ये मिला ना। तो कॉन्जुगेट बेस अपना OH नहीं निकाल रहा है, बल्कि वाटर का H+ लेके वहां से OH- निकाल रहा है। इसलिए ये थोड़ा अलग तरह का बेस है, इसलिए इसके लिए हम KH एंड Kb दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, और Kw इज इक्वल टू Ka Kb? कैन आई से लाइक दिस? जहां पे Ka एंड Kb आर acid dissociation constant of acid and Kb is hydrolysis constant of its conjugate base. Can I say like this? Ka इसका खुद का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है एंड Kb कुछ और नहीं बल्कि KH है ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का हाइड्रोलिसिस है। सबको समझ में आ गया? तो ये हमेशा याद रखना बच्चों, Kw इज इक्वल टू Ka Kb, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। याद रहेगा सबको? अच्छा कितने लोगों को अभी भी याद है Kw इज इक्वल टू H+ आयन इंटू OH आयन भी होता है? तो हमारे पास वहां से इक्वेशन क्या आया था? PH + POH इज इक्वल टू PKW। तो क्या यहां से आप दोनों तरफ लॉग लेकर के माइनस लॉग लेकर के कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं PKW इज इक्वल टू PKA + PKB, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं PKA + PKB इज इक्वल टू PKW। अरे आ रहा है क्या समझ में? कोई टेंशन किसी को? दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो ना, माइनस लॉग इसको लोगे तो माइनस लॉग के माइनस लॉग के भी, और माइनस लॉग के क्या बोलते हैं? PK माइनस लॉग के भी क्या होता है? ये रिलेशन हमेशा याद रखना, साथ में ये भी दिमाग में रखना कि K Kb कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के वैल्यूज हैं। ये नहीं कि एक एसिड का Ka ले लिया, कोई दूसरे बेस का हमने Kb ले लिया, ऐसे मत कर देना। सेम ही एसिड एंड बेस के पेयर होने चाहिए, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो प्लीज मेक अ नोट नाइसली।
राइट। तो हेडिंग क्या होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन पीके पीकेबी एंड केडब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हेडिंग क्या होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन पीके पीकेबी एंड पीकेडब्ल्यू फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये हेडिंग होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो मैंने केबी इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। एक तो ये रीजन, दूसरा ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है, और बेस जब वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो उसके जो भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। हालांकि ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसा नहीं, नॉर्मल बेस के जैसा नहीं, कॉन्जुगेट बेस के जैसा। सबको याद रहेगा ये। इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी, बॉक्स में कैद कर लेना, भागने ना पाए। नोटेड। चलो बच्चों, हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, वैसे ही कितने लोग कह रहे हो सर ये तो आपने जनरल चीज लिख दिया। जनरल चीज का मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस सिर्फ यही थोड़ी ना होता है,
वो तो बेस के केस में भी हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मिटा दें इसको, जैसे मैं बात करूं तो कॉन्जुगेट एसिड बेस तो यहां पे भी मिल सकता है आपको। इन केस ऑफ, कितने लोगों को लग रहा है कि सर अमोनिया के केस में भी तो कॉन्जुगेट एसिड बेस मिल सकता है? भाई अमोनिया को अगर आप H+ देते हो तो क्या बन जाएगा ये? अमोनियम आयन। ये सुनो, तो ये अगर बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं सर अमोनिया लिखना या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखना एक ही बात है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? अमोनिया एंड अमोनियम आयन आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कायदे से ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम आयन, एक ही बात है बेटा, आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। पूरा लिख लोगे? पूरा लिखना तुम लोग। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा सर? Kb, और इसके लिए क्या डिफाइन होगा? KH हाइड्रोलिसिस और Ka। अब ये क्या मतलब है? कहने का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डालने पे अमोनियम आयन प्लस OH माइनस देता है, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा चीज कितने लोग बोल रहे हैं कि सर जो कैटायन बन रहा है NH4+, उसको अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट कराऊं तो जैसे पिछली बारी हमने देखा था कि नेगेटिव आयन H+ को ले रहा था, वैसे ये पॉजिटिव आयन किसको लेगा? OH माइनस को। तो क्या बन जाएगा ये? NH4OH, और प्लस क्या रिलीज करेगा यहाँ से? H+ आयन। तो देखो H+ आयन निकाल रहा है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो इसलिए, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है? वाटर, इसलिए इसको KH बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ कैटायन हाइड्रोलिसिस। ये कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है? कैटायन। अच्छा, इसकी वैल्यू कितने लोग बोल रहे हैं कि KH ऐसे हो गया, तो अब फिर से वही Kb का वैल्यू अगर लिखना हो तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, KH की वैल्यू दिस इंटू दिस अपॉन दिस, नॉट वाटर। ओके, जैसे हमने K में किया था वही चीज से हम रिपीट कर रहे हैं। और तीसरा फ्री का इक्वेशन कौन सा है? H2O ब्रेकिंग डाउन इंटू H+ एंड OH माइनस, ये क्या है? KW। फिर से अगर मैं रिलेशन बताऊं तो ये 1, ये 2, ये 3, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर 1 एंड 2 को ऐड करने से थर्ड मिल रहा है? 1 + 2 विल गिव यू 3। तो कहने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं KW इज इक्वल टू, जिनको सम करने से मिलता है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के प्रोडक्ट होते हैं, तो KB इंटू KH, कैन आई से लाइक दिस? और ये KH को क्या मैं इस बार KA बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो क्या यहां फिर से हो गया, और KB इंटू KA इज इक्वल टू KW। तो यहां से फिर से क्या वही आ गया? PK प्लस PKB इज इक्वल टू, ये दोनों आप याद कर लेना। तो मतलब ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड एंड इसके कॉन्जुगेट बेस, ये बेस एंड इसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए भी वैलिड है। याद रहेगा? सभी को याद रहेगा ना ये बात? तो अब देखो, जो हम क्वेश्चन देते थे ना, कभी कदार ऐसा घुमा के देता है। जैसे हमने क्या किया क्वेश्चन, मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने क्या किया है क्वेश्चन कि CH3COOH 0.1 मोलर, इसका Ka दिया था। इस बारी Ka ना दे करके मैं दे दूंगा इसका PKB इतना है, से फॉर एग्जांपल 10 है। तो कितने लोग कह रहे हैं यार ये तो PKB दिया, हमें तो इसके लिए क्या चाहिए? PK। तो यार सिंपल सा है, PKB प्लस PK इज इक्वल टू, क्वेश्चन सेम है, बस डेटा के साथ आपके खेल रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आपको पता पड़ रहा है क्या कि आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस की चीजों को समझते हो तो आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, बोलोगे PKB मालूम तो PK भी मालूम, PKW माइनस PKB आ गया। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद निकाल लो आप। वो सीधा सीधा ना दे करके इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा एग्जाम में। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो चलो बच्चों मिटा दो इसको।
हाँ जी, हाँ जी प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं वहां पे आप लोग कितना पहुंच पाते हो ना। मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक जस्ट एक फॉर्मल थियरी टाइप में आप लिख लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हेडिंग डाल करके लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर आएगा उसमें दो पार्ट बनाओ। कौन सा? सबसे पहला केटायन हाइड्रोलिसिस, एंड दूसरा कौन सा बनाओ? हाँ जी, नेगेटिव आयन, एनायन हाइड्रोलिसिस। केटायन हाइड्रोलिसिस एंड एनायन हाइड्रोलिसिस। तो वाटर की हाइड्रोलिसिस अगर हमारा केटायन कर रहा है तो केटायन को मैं इस समय क्या लिख दूं? बी प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है। बी प्लस, हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या होगा? बी एच एंड ओ एच में, सॉरी ध्यान देना, केटायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो केटायन प्रोड्यूस करता है, तो बी प्लस है तो उसको ओ एच माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पे ओ एच, बी ओ एच प्लस एच प्लस है। याद रखना यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, ऐसे याद रहेगा आपको। प्लस विल गिव यू प्लस चार्ज कंजर्वेशन से, माइनस विल गिव यू माइनस, ऐसे भी याद कर लो जल्दी जल्दी, कभी मिस्टेक ना हो उसके लिए। तो अब ये KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। केटायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा आएगा? एसिडिक, वेरी गुड, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H प्लस आयन ये प्रोवाइड कर रहा है, इजंट इट? एनायन अगर हाइड्रोलिसिस करता है A माइनस, तो वो एनायन कौन है भाई? हाँ जी, नहीं, एनायन विल प्रोड्यूस OH माइनस ना, अरे इसके कंपोनेंट में से तो निकल रहा है ना H प्लस या OH। तो ये क्या हो गया? ये भी KH है, लेकिन यहाँ KH को क्या बोलते हैं? KB, और यहाँ KH को क्या बोलते हैं? K। समझ में? अच्छा, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे ये बेस के बारे में अगर हमें KB दिया हो तो कितने लोग कह रहे हैं इस K को मैं निकाल सकता हूँ KW भाई? अरे क्योंकि KB इज इक्वल टू KW। यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं ये एसिड का, क्योंकि जेन्युइनली तो ये एसिड है ना, ये तो कॉन्जुगेट पार्ट्स हैं, तो एग्जाम में मोस्टली वो एसिड का Ka दिया रहेगा और काम आपसे एनायन हाइड्रोलिसिस कराएगा। तो अगर Ka मालूम हो तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ से KB इज इक्वल टू KW बाई K, या फिर इसी को बोल सकता हूं KH इज इक्वल टू KW बाई, याद रहेगा सबको, याद रहना चाहिए। देख रहे हो दोनों ही रिलेशन आ रहे हैं, अरे KH इज इक्वल टू KW बाई KB भी आ रहा है, और एक जगह डिवाइडेड बाई K, वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है। अगर नेगेटिव कर रहा है तो नीचे Ka आएगा, पॉजिटिव कर रहा है तो नीचे KB आएगा, और तकलीफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये ध्यान रहना चाहिए कि कैसे हमें करना है, क्योंकि यहाँ बेस निकल के आ रहा है तो बेस का ठीक जस्ट रिवर्स जैसा कुछ हो रहा है वाटर का, तो याद रखना चाहिए कि नीचे डिवाइड करेंगे KB से, ठीक है। और हमने डेरिवेशन तो कर ही लिया है कैसे आता है ये, गॉट इट। तो केटायन हाइड्रोलिसिस ये, एनायन हाइड्रोलिसिस ये।
तो बताओ, अभी तक हमने टेक्निकली 3 तरह के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाई कर ली है। एक यूजलेस सॉल्ट कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरा सॉल्ट जिसमें एनायन एक्टिव हो, कैटायन बेकार हो। तो इसका मतलब कैटायन कहां से आ रहा हो? स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे Na+। एनायन एक्टिव हो, एनायन कहां से आ रहा हो? वीक एसिड से, एसिटिक एसिड। तो एनायन एक्टिव हुआ तो सॉल्यूशन में OH- प्रोवाइड करेगा, ऐसा सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा। और जिसमें कैटायन कर रहा होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, इसमें बहुत एक टाइम था, बहुत क्वेश्चन बनते थे, इधर भी थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो बहुत क्वेश्चन बनाता था। लिखो तो, राइट इट डाउन। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाए। फाइंड द नेचर ऑफ aqueous solution of the following salts. Find the nature of aqueous solution of the following salts. Find the nature of aqueous solution of the following salts. है ना? अब मैं कौन सा दे रहा हूं आपको? सबसे पहला लिखो आप, फॉलोइंग सॉल्ट्स मैंने बोला है, तो सबसे पहला आपको दे रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, दूसरा दे रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस, राइट। इनका नेचर बताना है। नेचर मतलब ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल, बस इतना ही बताना है। तीसरा, है ना, ये आ गया आपका CH3COO Na। चौथा मैंने दे दिया अमोनियम सल्फेट। पांचवा मैंने दे दिया बेरियम क्लोराइड। छठा मैंने दे दिया कौन सा? FeCl3। सातवां मैंने दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस। आठवां दे दिया मोहर सॉल्ट। कभी बताया था मैंने इसके बारे में? क्या होता है फॉर्मूला भाई? FeSO4 डॉट Al2SO4 डॉट होल थ्राइस डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल। नाइन्थ दे दूं पोटास एलम, एलम भी बताया हुआ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस है। सुधर जाओ तुम लोग। ये कितने लोग बोल रहे हैं गलत मैंने बताया है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, अमोनियम सल्फेट होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। मैं कोई क्लेम ही नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। मैं चेक कर रहा था कि तुम लोगों को कितना पता है। फेरस अमोनियम सल्फेट। सुधर जाओ थोड़ा तुम लोग। चलो जल्दी करो। चलें स्टार्ट करो।
हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। सोच लिया आपने? हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया? अरे हो गया यार अब तक तो। हाँ चलो पहले देखते हैं। जब सबसे पहले देखते तुमने क्या सोचा। अच्छा पहले कितने लोग बोल रहे हैं कि सर पहले फालतू वाले तो निकाल ही लो। ये है फालतू, कैसे मालूम? ये भी फालतू है, ये निकाल दो। ये और कोई नहीं है, ठीक है, इतने ही है। कैसे मालूम ये? क्योंकि सर ये बना कैसे है, KOH एंड बोलो बोलो HCl से मिलके क्या बना है ये, KCl प्लस वाटर। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यस और नो? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बनने के बाद जो इसका कैटायन है, ये वाटर को हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा। इसका जो नेगेटिव आयन है वो वाटर को हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा। तो हमेशा इसीलिए मैं याद करवा रहा था कि कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस will never hydrolyze water. Anion coming from strong acid will never hydrolyze water. इसी को एक स्टेटमेंट में मैं लिखवा रहा था। Cation or anion coming from strong acid or strong base will not hydrolyze water. That will give you an idea कि यार इसमें किसका हाइड्रोलिसिस मुझे कराना है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो करेगा उसी के हिसाब से तो एसिडिक या बेसिक बनेगा ना। क्योंकि ये तो एसिड बेस थोड़ी ना है, ये सब क्या है, सॉल्ट। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ, तो ये एक रूल लिख लो, कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस विल नेवर हाइड्रोलाइज वाटर। और स्ट्रॉन्ग बेस आपको पहले ही मैंने इतना अच्छे से बोला था, पहला लेक्चर, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस मैंने उसी जगह लिखवा दिए हैं। कैटायन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस विल नेवर हाइड्रोलाइज वाटर, मतलब कैटायन हाइड्रोलिसिस नहीं होगी वहां। Similarly लिख लो, anion coming from strong acids, anion coming from strong acids anion coming from strong acids will never hydrolyze water. Got it? इसका रीजन तो वही बताया ना बाबा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो बनने वाले कैटायन एनायन है, इनकी H+ आयन OH- एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ही नहीं है। जब फ्री का H+ आयन नहीं ले सकते तो वाटर से कहां से छीन के निकालेंगे? सोचो, इसको तो खींच के निकालना है ना, वापस निकाल लेना है इससे ना, कैसे निकाल पाएंगे? जब फ्री में जो H+ आयन मिल रहा है उसी को नहीं ले पा रहे हैं। ये HCl इज दैट गुड एसिड कि अगर आप इसको वाटर में छोड़ोगे तो ये खुद ही बोल देता है, ले जा भाई H+ आयन, मेरे को नहीं चाहिए।
इसका मतलब इसका रिवर्स, तो ये फ्री का H प्लस आयन नहीं ले पा रहा है, और यहाँ आप बोल रहे हो कि क्लोराइड आयन वाटर का H प्लस आयन खींच के बाहर निकाले और उसके बाद मतलब सॉरी हाँ ये HCl बना, ये कैसे हो सकता है? समझ गए ना? इसलिए स्ट्रॉन्ग जो भी होते हैं उनके कैटायन और एनायन जो भी आते हैं वो यूजलेस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा? इज दैट क्लियर? अब दूसरा तरीका एक और भी है, क्या है पहचानने का? एक और तरीका है, लुक एट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दोज रिएक्शंस, यू विल गेट एन आइडिया। बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लोराइड आयन का H2O यानी Cl माइनस जब H2O से रिएक्ट करेगा, और मान लेते हैं कि कर गया, ये अगर कर गया तो इसमें आने हुआ ये क्या हो जाएगा? KH, और KH की वैल्यू क्या है? KW/K। कैन आई से लाइक दिस? बोलो बच्चों, यहाँ बेस की तरह ही है ना, तो KB इंटू K इज इक्वल टू KW, तो KH का वैल्यू इतना आ गया। अब K कितना होता है HCl का? HCl का K होता है 10⁶ के ऑर्डर का। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग एसिड ना। अब यहाँ पे डिवाइड करो, KW -14 अपॉन K 10⁻+6, मर गया ये, -20 हो गया। वाटर से भी बकवास हो गया वो। मैंने बोला था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के KW से भी बियॉन्ड चला जाए और भी कम हो जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है रखने का। तो अब क्लैरिटी आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दिख गया कि ये यूजलेस है बिल्कुल। ठीक है, और बाकियों के केस में आपको दिखेगा कि वो -14 से काफी ज्यादा होगा, करके देखोगे तो खुद ही आइडिया आएगा। तो ये पूछ लिया इसलिए बता दिया, वरना इतना डिस्कशन करने, लिखोगे ये सब लिख लो, मर्जी तुम्हारी ना, कंफ्यूज मत होना बस। ये बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच है समझाने का, कंफ्यूजन ना हो तो अच्छी बात है। रियलिटी तो वही है बेसिकली, इसको हाइड कर लेते हैं हम, ज्यादा मैथमेटिकल ना लगे इसलिए। अब ये -20, कई लोग 1 साल के बाद जगेंगे, उनको लगेगा अरे ये -20 है तो भी तो करना तो चाहिए सब वो, इनको ये नहीं ध्यान आएगा कि क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया कि KW से कम जो रहे, तो लिख रहे हो तो पूरा ही लिखना, 10⁻⁻20 which is way less than the KW of water, so this equilibrium is insignificant। इतनी स्टोरी लिखना है तब तो लिखो, नहीं तो चुपचाप यही एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। 1 साल बाद क्यों जगेंगे? क्योंकि अक्सर बच्चों का मैंने देखा है, हैबिट है, आज पढ़ा दो तो उन्हें लगता है आप तो केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार है भाई, कोई भी पूछ ले, तो 8-10 दिन तक वो गुड अच्छी वाली फीलिंग रहती है, महीने में थोड़ा कम होता है वो, 6 महीने बाद लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम ये भी पढ़ाया था क्या सर ने? होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये कब पढ़ा दिया? तो रिवाइज नहीं करोगे तो गायब हो जाएंगी चीजें। आ गया बच्चों, समझ में आ गया? आइए तब आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे इसके, और देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। नाउ तो ये यूजलेस हो गए। अच्छा, इसमें यूजफुल स्पीशीज कौन सा है? तो वाटर में जैसे ही डालोगे तो कितने लोग बोल रहे हैं अमोनियम आयन मिलेगा सर और क्लोराइड आयन, ये यूजलेस स्पीशीज हो गया। समझ में आया क्या? ये यूजफुल है, तो ये यूजफुल है, तो बचा कौन? कैटायन। तो कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? कैटायनिक। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अगर हुआ तो क्या मिलेगा आपको सोल्यूशन में? कैटायन है तो कैटायन देगा H+ आयन, मतलब यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। यस, तो आप लिख लेना ये एसिडिक देगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? कितने लोग करेक्ट हुआ ये? चलो अगर ये समझ गए हो तो फटाफट इनको एक बार रिवाइज कर लो, अगर कर लिया है तो क्विकली जस्ट रिवाइज। चलो बच्चों आगे बढ़ो। अब बताओ इसमें कौन यूजलेस है? फाइंड द यूजलेस स्पीशीज। तो वाटर में डालते ही ये मिलेगा हमें 2 आयन, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और ये हमारे लिए यूजलेस है, ये हमारे लिए काम का है। तो एनायन काम का है, तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस भी कौन सा होगा? एनायन हाइड्रोलिसिस। क्या होगा एनायन हाइड्रोलिसिस? CH3CO- प्लस वाटर, इसका एनायन है तो एनायन देगा, मतलब OH- रिलीज करेगा।
और ये H प्लस लेके क्या बन जाएगा CH3COOH, और ये क्या बन जाएगा Kb, और इसका वैल्यू क्या होगा Kw/Ka ऑफ दिस। अब यहाँ देखो ये काम का है, Kw कितना होता है -14, Ka किस ऑर्डर का होता है, इसका K रफली -6 के ऑर्डर का है। अब देखो ये काम का लगा, -8 आया, वे बेटर देन वाटर, तो इसलिए ये काम का हाइड्रोलिसिस है हमारे लिए, समझ गए। इसलिए बोलते हैं जो वीक एसिड से आए हुए कैटायन, वीक एसिड से आया हुआ एनायन है वो हाइड्रोलिसिस कराता है, वीक बेस से आया हुआ कैटायन है वो हाइड्रोलिसिस कराता है। तो एक ही चीज बस याद रखते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं कराता तो बाय डिफॉल्ट बाकी कराएंगे। तो इसका सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक। क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, नहीं सर, स्लाइटली बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक कैसे हो सकता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कौन सा बड़ा अच्छा है, खराब ही तो है, तो ये भी बिल्कुल वीक बेस की तरह ही बिहेव करेगा, तो स्लाइटली बेसिक होगा, समझ गए। ये बताओ इसमें कौन सा यूजलेस स्पीशीज है, तो जब आप वाटर लोगे तो अमोनियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा, ये हमारे लिए काम का नहीं है ये। तो कैटायन हाइड्रोलिसिस है तो क्या मिलेगा, कैटायन H+ आयन, तो ये क्या हो गया एसिडिक। ये न्यूट्रल, यूजलेस है ना, कुछ नहीं, ना कैटायन ना एनायन, कोई भी नहीं। ये कैसा होगा बच्चों, ये कैसा होगा सोच के बताओ, और हाइड्रोलिसिस का इसका इक्वेशन भी लिखो हो सके। FeCl3, बोलो FeCl3 का नेचर क्या होगा, बेसिक या एसिडिक, एक्वस सॉल्यूशन। एनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि कैटायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसको वाटर में डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, वाटर में डालोगे तो ये सॉल्ट है, ब्रेक हो जाएगा आयंस में, कौन से आयंस मिलने वाले हैं, क्या बोल रहे हो तुम, आयरन यहाँ 3 में है तो Fe3+ एंड क्लोराइड है ना। अब बताओ ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये HCl से आया हुआ है, HCl क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा वीक बेस से आया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो सिर्फ अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके। याद आ रहा है पहला क्लास, मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पहला वाला। तो ये करेगा, तो कैसे करेगा, तो यहाँ देखो 3+ है, तो आप वाटर से स्टेप बाय स्टेप कराना। पहला एक बारी OH लेके आओगे तो FeOH और ऊपर क्या आ जाएगा +2 और OH-, फिर दोबारा करना FeOH, ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, 2+ प्लस वाटर, फिर से एक और OH ले गया तो क्या बना दिया इसने, सॉरी यहाँ OH आयन नहीं H+ है, तो FeOH होल ट्वाइस, फिर एक और अभी प्लस रह गया, एक और H+ आयन, फिर एक बार आखिरी बार करा दो, ऐसे लिखा जाता है FeOH होल थ्राइस। ये है, इतने सारे स्टेप, लेकिन चाहे कहीं से भी हो कैसे भी हो यार, अरे जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड का देखा था हमने स्टेप बाय स्टेप, वहां डिसोसिएट कर रहा था, यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ये तीनों, इसको आप KH1 बोल दो, इसको KH2 बोल दो, इसको KH3 बोल दो, जैसे वहां KA1 KA2 KA3 बोलते थे। आ रहे बात समझ में, बट चाहे कुछ भी हो जाए सर, दे तो H+ आ नहीं रहा है, तो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, मैंने यही तो पूछा है अभी फिलहाल। तो इट विल बी, हाँ जी, कैटायन हाइड्रोलिसिस, सो एसिडिक। यहाँ पे भी सबको समझ में आ गया, ये भी क्या होगा एसिडिक, क्योंकि सल्फेट किसी काम का नहीं है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोट्रिक होता है, तो बेस से भी खराब बेस हो गया वो तो और अच्छे से करेगा ये, तो दिस विल ऑल्सो बी एसिडिक।
कितने लोग बोल रहे हैं मोहर सॉल्ट में सर ये बेकार है, ये बेकार है, लेकिन ये कैटायन काम का है, ये कैटायन भी काम का है, और दोनों के दोनों कैटायन से हमें H+ ही मिलने वाला है, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक। अरे ऐसा पूछता है एग्जाम में, समझो बात को, है ना। चलो एक गूगली दूं तुम लोग को, गूगली थोड़ा फेंकू। NaHSO4 aqueous solution of this, can you tell me? देखते हैं कौन बताता है इसका सही आंसर। ये अलग से लिख लेना क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ aqueous solution of sodium hydrogen sulfate. Find the nature of aqueous solution of sodium hydrogen sulfate. Find the nature of aqueous solution of sodium hydrogen sulfate. बोलिए बच्चों। हाँ चलें स्टार्ट करें। हाँ जी बताइए कैसा नेचर आ रहा है। कैसा आ रहा है, एसिडिक आ रहा है। अखिल एसिडिक कैसे आ रहा है समझाओ। इसको वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आयन मिलेंगे Na+ एंड, है ना। ये क्या काम का है, नो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस करेगा, नो हाइड्रोलिसिस। अरे बाबा अगर ये हाइड्रोलिसिस करता तो वैसे भी बेसिक मिलता ना, ये नया है। हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, HSO4 माइनस प्लस वाटर, ये क्या बनाता है, H2SO4। अरे बच्चों क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कभी बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तो खुद H+ आयन निकाल के फेंकना चाहता है, तो ये नहीं होने वाला है, दिस इज रॉन्ग। फिर क्या, तो आंसर है सर आपने ध्यान नहीं दिया, इसको आपने ऐसा नेगेटिव आयन है जिससे H+ आयन निकल सकता है, तो अभी पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट इट विल आयोनाइज। HSO4 माइनस से अभी भी H+ आयन निकल सकता है, तो अगर ये निकल गया तो कैसा बन गया, इसलिए मैंने बोला था ये गूगली है तुम्हारे लिए, क्योंकि ना तो कैटायन हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ना तो एनायन हाइड्रोलिसिस, बल्कि खुद आयोनाइज हो जा रहा है, बिल्कुल ही थर्ड कैटेगरी होगी। ये जब बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं तब मजा आता है इसको कराने में। ये एग्जाम क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि चलो अभी दे देते हैं, नहीं तो बोलते सर इतना पढ़ाई कर लेते हैं सर, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, आता ही नहीं है। वो एक्चुअली पेपर भी आपके लिए एक लर्निंग का जगह छोड़ देता हूँ, वो स्कोप है आपके लिए ना। अगर आप पेपर नहीं लिखते हो तो उसको दोबारा जब भी टाइम लगे तो उसको देखो, उसमें कई सारी चीजें ऐसे रहती हैं जो आपके लर्निंग को कंप्लीट बनाएगा। वो नहीं आता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ना आए, वहां फ्रेश दिमाग लगा के सोचो, उसके बाद तो सिखाना ही है। खैर अंडरस्टूड, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, गॉट इट। चलो अगर इतना समझ गए हो तो मुझे ये बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होगा। NaHCO3 का नेचर कैसा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का
देख रहे हो, अब मैंने खेलना शुरू कर दिया तुम्हारे साथ। एक हाइड्रोजन भी छुपा के रखा हूँ उसके साथ, बताओ अब और मजा आएगा तुम लोगों को। ये सब पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने कट एंड नो हाइड्रोलिसिस, बट ऐसे लिखना है आपको ताकि कंफ्यूजन ना आए। सोच के बताओ। हाँ जी प्यारे बच्चों, कुछ दिमाग लगा। और बहुत मजेदार स्पीशीज है, पता है क्या है? क्या मजेदार इसमें दिख रहा है? ये पहली बात कितने लोग बोल रहे हैं Na+ तो किसी काम का नहीं है। HCO3 माइनस कहाँ से आ रहा है? H2CO3 से, और H2CO3 क्या है? वीक एसिड। तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा, दिस विल डू हाइड्रोलिसिस। कितने लोग कह रहे हैं सर ये दोनों चीज करेगा, हाइड्रोलिसिस भी एंड आयोनाइजेशन भी। अब गेम हो जाएगा। अब एक्चुअली इनकी चीजें मालूम नहीं चलती हैं जब तक कि आपको उनका पीके और उनके पीएच निकालने के तरीके न मालूम। वैसे बता दूं इसका नेचर स्लाइटली बेसिक होता है। ये कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम है। बाइकार्बोनेट हमारे पीएच में होता है, मालूम, सॉरी ब्लड में होता है। बाइकार्बोनेट आयन इज इन आवर ब्लड। इसकी वजह से ब्लड हल्का अल्कलाइन होता है। कभी अगर आपको पता नहीं ये सब तुम लोग किए हो कि नहीं, सब बचपने वाले काम, कहीं अगर कट लग गया कभी, बचपन में होता था ना यार, खून जाया नहीं देने देना है, वापस उसको लोग शक कर लेते थे वापस, जहाँ कहीं भी है, होता था कि नहीं? कितने लोगों ने किया ये? शक करोगे तो वो बिल्कुल हल्का सा सार टेस्ट में आता है, नहीं? अरे थोड़ा सा बिटर 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 कैसा जो भी बोल लो यार, मतलब सार तो नहीं बोलना चाहिए, खट्टा नहीं होता है वो, थोड़ा सा टेस्टलेस तो नहीं होता है। तुम्हारे ब्लड में टेस्ट ही नहीं आता है या तुम्हारे टंग में टेस्ट गायब है? कोविड तो नहीं हो गया तुमको? स्लाइटली बेसिक होता है बेटा ना। तो आयनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों होता है इसका, ठीक है? कहने का मतलब ये हाइड्रोलिसिस HCO3 माइनस प्लस वाटर विल गिव यू H2CO3 प्लस OH माइनस, ये भी देगा, और साथ के साथ ये बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर H+ भी देगा और कार्बोनेट आयन भी बनाएगा। और ऐसे कोई नेगेटिव आयन, ये जो दोनों काम कर सके, ऐसे नेगेटिव आयन को बोलते हैं एम्फी प्रोटिक एनायन। क्या बोलते हैं?
एम्फीप्रोटिक एनायन, स्पेशल कैटेगरी। जैसे एम्फोट्रिक होता है ना, इसको देखो एम्फोट्रिक एनायन, ऐसे जल्दी में पढ़ लो, एम्फोट्रिक एनायन, एम्फीप्रोटिक एनायन है, एम्फीप्रोटिक एनायन, तो याद रहेगा। ऐसा कोई नेगेटिव आयन जो हाइड्रोलिसिस भी कर सके और अपना H+ आयन भी निकाल सके, ऐसे नेगेटिव आयन को एम्फीप्रोटिक एनायन, और इसका तरीका ही बिल्कुल अलग होता है पीएच निकालने का। क्योंकि देखो ना, दो दो इक्वेशन आ गए, अब समझ में ही नहीं पड़ेगा किससे किसको देखूं। इसको देखूंगा तो OH निकल रहा है, इसको देखेंगे तो H+ निकल रहा है, कैसे निकाले आप? ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है अपने आप में। तो एम्फीप्रोटिक का हम आराम से डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? टिल हियर एवरीथिंग इज ओके? तो अब चलो, हो गया ये सारे थ्योरेटिकल डिस्कशन। नाउ लेट्स क्रैक द न्यूमेरिकल एवरीबॉडी, सॉल्व इट, कम ऑन, डू इट, सॉल्व द क्वेश्चन। मिटा दो। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फाइंड द concentration of H+ and POH for the following solution at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो पार्ट ए है वो क्या है? 0.1 मोलर aqueous solution of sodium acetate, राइट? आपको क्या दिया हुआ है? Ka ऑफ एसिटिक एसिड, ये दिया हुआ है 10⁻⁻⁵। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन, when 0.2 molar NaOH and 0.2 molar acetic acid are mixed in equal volume, इनको मिक्स करने के बाद इक्वल वॉल्यूम में इसका पीएच और इसका पीएच दोनों का निकालो। अलग अलग क्वेश्चन है ये, और के वैल्यू बाय डिफॉल्ट यही है, सेम उठा के चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। गिवन Ka ऑफ एसिटिक एसिड एज ऑफ कोर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये बताने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये मेंशन। चलो बच्चों निकालो, देखिए क्या करते हो तुम लोग।
हाँ जी बच्चों, कर लिया। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले ये समझ में आया कि कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा कि कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनायन। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो बस वही इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, कुछ है ही थोड़ी ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, सी दिया, वही पुराने तरीके। कर लिया? करो 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 बेटा, जल्दी करो। चलो मैं बता रहा हूँ अब ना, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसे करना है प्रोसीड। आप पहला ये लिखोगे कि CONA को वाटर में डालने के बाद तो पहले तो ये इस फॉर्म में आप दिखाओगे कि ये सॉल्युबल हो गया 100%। सोडियम के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। और ये कितना मोलर था? 0.1 मोलर। तो ये भी कितना मिला हमें? 0.1 मोलर एंड 0.1 मोलर। और ये किसी काम का नहीं है, आप लिखोगे दिस विल हाइड्रोलाइज। नाउ एनायन हाइड्रोलिसिस, अब ये लिखोगे द सॉल्ट विल कॉज एनायन हाइड्रोलिसिस। तो एनायन हाइड्रोलिसिस कैसे लिखेंगे बेटा? CO माइनस प्लस वाटर विल फॉर्म CH3COOH प्लस OHN। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KW/KA कितना है बेटा? KW कितना था? -14। KA कितना होता है? लिखा है मैंने, -5। कितना आ गया? -9 आ गया। हाँ, सबको यहाँ तक क्लियर है? अब क्या यार, अब तो वही है ना। देखो, इसका कंसंट्रेशन C है तो C माइनस एक्स, ये XNX। इसको क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसको नहीं दिखाते हैं, बताया था। तो ये अब आपको मालूम है, सिंस KA इज वेरी वेरी लेस देन 1, X विल बी वेरी वेरी लेस देन C। I am assuming that. I am assuming this to be like this. Understood? तो अब अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ C माइनस एक्स कैन बी रिटन एज C। तो अब देखो, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जा रहा हूँ। KH इज इक्वल टू OH आयन इंटू CH3COOH डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस। अब KH का वैल्यू कितना है? 10 के पावर -9। ये OH माइनस कितना है? X। ये कितना है? X अपॉन ये कितना है? C माइनस एक्स मतलब C। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? C इंटू, हाँ जी, 10 के पावर -9 मतलब KH। C का वैल्यू कितना था? 0.1। कितना हो गया ये? 10 के पावर -10। तो X का वैल्यू कितना आ गया? -5। आ रहा है क्या सबको समझ में? अगर ये 10 के पावर -5 है तो कितने लोग बोल रहे हो कि सर फिर हमें OH आयन मिल गया कितना? X, जो कि 10 के पावर -5। तो POH मिल गया क्या? 5। तो pH मिल गया क्या? 9। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? कितने लोग करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ। क्या था इसमें बताओ, क्या था बताओ? वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, बस आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस निकालना था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और था ही नहीं।
यस और नो? हाँ, क्लियर है ना? अरे बोलो यार, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ये करो, जल्दी से देखता हूँ इसमें कर पाते हो। ये मैंने सेम ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लिया, सीधा सीधा ना दे करके। इसमें क्या है, मैंने डायरेक्ट आपको क्या दे दिया था, सॉल्ट। यहां क्या दे दिया है मैंने, एसिड एंड बेस। कितने लोग समझ पा रहे हो, इनडायरेक्टली आपने सॉल्ट ही दे दिया। तो करो, देखिए क्या करते हो। हाँ, ये होता है, तो आप थोड़ा सा विजिलेंट रहो। अरे आ गया बच्चों। आइए देखते हैं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पता है। इसमें अपना एक अलग चीज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक तो ये कि आप एसिड बेस समझते हो कि नहीं, एक तो ये चीज है। तो ये बताओ, NaOH ले लिया और एसिटिक एसिड ले लिया, तो कई सारे हमारे महानुभाव, महानुभाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में वो महान है, लिटरली वो इक्विलिब्रियम दिखाने लग जाते हैं। तो उनको ये समझाओ कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बेस है और ये एसिड है। तो अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो आप सबसे मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। आ गया बात समझ में? तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको इनको 100% रिएक्शन करा देना है। CH3COOH एंड NaOH, ये ऐसा करा रहे हो तो आप एसिड बेस रिएक्शन आप 100% करा दे रहे हो, ये कराना है आपको। करा लिया है ना। दोनों का मैंने क्या बोला, 0.2 मोलर है, इक्वल वॉल्यूम है, यही बोला ना। ये देखो, ये रिवर्सिबल साइन बनाना है, बिल्कुल पूरा पूरा रिएक्शन होगा। कितने लोग कह रहे हैं अगर 0.2 इंटू वी है, ये 0.2 इंटू वी, अरे बाबा, मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैंने वही तो किया है, 0.2 इंटू वॉल्यूम वी इक्वल वॉल्यूम। कितने लोग कह रहे हैं ये भी कितना बनेगा, 0.2 वी बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, क्योंकि दोनों इक्वल मोल में है तो गायब हो गए। और ये जो भी बनेगा हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब कितने लोग लेकिन ये कह रहे हैं कि सर सॉल्यूशन में आपने कुछ ऐसा किया कि आपने V ले लिया NaOH 0.2 मोलर एंड आपने V ले लिया क्या, एसिटिक एसिड, और यही गलती होती है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो कितने लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी V प्लस V, 2V हो जाएगा। यानी यहां पे जो मोलैरिटी ऑफ एसिटेट मिल रहा है, सोडियम एसिटेट, वो कितने लोग कह रहे हैं
मोल अपॉन वॉल्यूम, 0.2V अपॉन 2V मिला के कितना हो गया 0.1 मोलर। ये गलती अगर आपने नहीं की है तो आप बिल्कुल सही कर सकते हो, ये गलती कर दिया है तो फिर गेम हो गया। क्या होता है यहां ध्यान देते ही ऐसे लगता है अच्छा ये 0.2 है, ये 0.2 रिएक्ट करेगा तो ये 0.2 बनेगा, बिल्कुल बात सही है, बट ये मोल रिएक्ट करके मोल बनाते हैं और वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, एडिटिव है, V वॉल्यूम इसका मिला के 2V वॉल्यूम सोल्यूशन का हो गया। और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। ये गलती नहीं होना चाहिए। इक्वल वॉल्यूम में एसिड बेस को ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। किसका, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आइडेंटिकल मोलैरिटी है तो, अलग अलग है तो फिर हम अलग से निकाल लेंगे। समझ में आ गया? ये एक मिस्टेक होने का चांस है, इसको मार्क कर लेना। अगर नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपने क्या है कि जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्ट डायरेक्टली दे दिया था, इस बार ही हमने ये सॉल्ट बनाया एसिड बेस मिक्स करके, बस इतना ही चेंज किया है। कितने लोग कह रहे इसके बाद तो क्वेश्चन वही सेम हो गया। 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट वाले का अभी हमने निकाला तो है आंसर। अरे यही था ना पिछला, तो सेम नाउ सेम है, तो आंसर वही सारे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने डेलिबरेटली बस इतना करके रखा था कि बाकी का कैलकुलेशन मुझे ना करना पड़े। तो आंसर आ गया। गॉट इट। एक थर्ड वेरिएशन कराता हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक थर्ड वेरिएशन कराता हूं, बिठा दूं इसको। थर्ड वेरिएशन है, जल्दी निकालो तो। फाइंड द pH of this solution, 0.05 molar barium acetate. Find the pH of 0.05 molar barium acetate। और मैंने K ऑफ एसिटिक एसिड कितना दे रखा है, 10⁻⁵। Go ahead. Find the pH of 0.05 molar barium acetate aqueous solution. Find the pH of 0.05 molar aqueous solution of barium acetate, where K is given like this. ये थर्ड वेरिएशन है। जब भी सॉल्ट दे बेटा ना, तो आप उसको वाटर में डिसॉल्व करके कैटायन एनायन पे ध्यान दो। समझ गए? क्योंकि ये एसिड तो है नहीं, ना तो बेस है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट वाटर में डालने पे कैटायन एनायन देंगे, तो यानी आपके दिमाग में हाइड्रोलिसिस ही घुसना चाहिए। हाइड्रोलिसिस आ रहा है बात समझ में? चलो स्टार्ट करें। पता है एक लाइन में इसका आंसर है। कितने लोग समझ गए कि सर बेरियम एसिटेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको बेरियम कैटायन मिलेगा जो कि यूजलेस है, और डबल ऑफ एसिटेट मिलेगा। तो ये अगर 0.05 है तो कितने लोग बोल रहे हैं ये 2 × 0.05 हो जाएगा, मतलब 0.01 मोलर। यानी आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, एसिटेट आयन। तो हाइड्रोलिसिस आपको ऐसे लिखना है,
KH is equal to KW by KA and that is equal to 10 के पावर माइनस 14 अपॉन 10 के पावर माइनस 5 माइनस 9 आ गया। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं फिर से सर वही क्वेश्चन हो गया। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन विद दिस वैल्यू, सेम आंसर। अरे क्लियर हुआ क्या ये बात, समझ पड़ गया ये? हाँ, क्लैरिटी आ गया? तो ऐसे ही कर रहे हैं हमारे बार कि आपको घुमा फिरा करके एक ही जगह ला करके रोक रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है? लिखो तो, फाइंड द pH of 0.05 molar aqueous solution of ammonium sulfate where Kb of ammonium hydroxide is 10 के पावर माइनस 5 at 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है आपके लिए, डू इट। करो करो, लेकिन इसको पूरा करो, एंड टू एंड, पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक, क्योंकि इस बारी स्पीशीज बदल गया है। ऑल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाँ मतलब अल्फा। यहां नाम उसका अल्फा नहीं होता है, इसका नाम होता है एच, सेम एज अल्फा, बस नाम बदल जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट एसिड के केस में वो के, बेस के केस में के बी, हाइड्रोलिसिस के केस में के एच है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वैसे यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जगह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच यूज कर रहे हैं। Got it? चलिए करो। चलो बच्चों देखते हैं, हो गया। आ जाओ देखते पहले। अमोनियम सल्फेट, पहली बात कितने लोग समझ पाए? ये सर सॉल्ट है। सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो पूरा पूरा ब्रेक कर जाएगा कैटायन एंड एनायन में। इनके पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। 0.05 था सर, ये डबल मिलेगा 2 इंटू 0.05 और ये 0.05। क्या ये किसी काम का है? नो सर। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। ये काम का है? यस सर। तो क्या करेंगे? ओनली कैटायन हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस, ओनली कैटायन हाइड्रोलिसिस will take now
कैटायन हाइड्रोलिसिस आप अमोनियम आयन प्लस क्या करोगे यहाँ पे वाटर, क्या बन रहा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिल रहा होगा H प्लस आयन इस बार। अच्छा इसका कंसंट्रेशन कितना है 2 इंटू दिस वैल्यू 0.1, और ये के एच की वैल्यू क्या है, कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ KW बाई इस बार के भी हो जाएगा क्योंकि ये एसिड है ना, अरे बोलो यार, तो K इंटू के बी इक्वल टू KW, तो KW कितना है -14, ये कितना है -5, कितना आ गया माइनस, कितने लोग कह रहे हैं अब तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, ये 0.1 माइनस x, ये x, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1 एज्यूम कर लिया भाई, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है तो आगे बहुत कम जाएगा, तो यहां से क्या आ गया हमारा KH which is 10 के पावर -9 is equal to product upon reactant x square upon 0.1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 के पावर -10, x की वैल्यू कितनी आ गई -5, x स्क्वायर इतना है माइनस, तो x यहाँ पे क्या है H प्लस आयन ही तो है -5, तो pH कितना आ गया 5, समझ में आ गया बेटा, क्लियर, गॉट इट। तो देखो मैंने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 3 कैटेगरी करा दिया, बट वीक एसिड वीक बेस नहीं कराया अभी, जिसमें दोनों करने लगे उसका क्या होगा, तो वो थोड़ा मिस्ट्री है, अभी आगे देखेंगे। अच्छा देखो किताबों में ना मैंने इतने सिंपल तरीके से कराया, किताबों में देखो कैसे किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, मान लो कैटायन हाइड्रोलिसिस है तो बुक में ऐसे दिखाया है, ध्यान से सुनो, ये KH है ना, तो उसने ऐसे लिखा है C माइनस एक्स एक्स एन एक्स, H इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी, H का मतलब क्या है यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइज, तो ये C माइनस सी एच हो जाएगा X की जगह पे सी एच, अब कितने लोग कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ऐसा पूरा स्टोरी लिखा हुआ है, क्या ये सेम रिपीटेशन नहीं है बेटा, तो क्या आप नहीं कर लोगे CH इंटू सी एच अपॉन सी 1 माइनस एच मिलके क्या हो गया CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, क्या फिर से वही स्टोरी नहीं बन गई, इफ H लेस देन 0.05 1 माइनस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1, तो क्या H की वैल्यू यहां से ऐसा नहीं आ जाएगा रूट ओवर KH अपॉन C, और KH क्या होता है KW बाई, तो क्या ये नहीं बन गया, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहां से ये नहीं आ गया दैट इज इक्वल टू KW बाई KA इंटू सी, अरे KB इंटू सी, ये सुनो, अब देखो H मिल गया तो क्या यहां से H प्लस आयन CH है, CH रूट ओवर KW बाई KBC, क्या अंदर आ गया KW बाई KB इंटू सी, और क्या अब आप pH का फॉर्मूला डिराइव कर लोगे माइनस लॉग H प्लस आयन, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कई बार डेरिवेशन पूछ देता है, तो ये आ जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से आ जाएगा ना, यहाँ रखोगे ये पूरा रख लेना, माइनस माइनस एक्सपेंड करते चले जाना, माइनस लॉग KW को PKW बोलते हैं, माइनस लॉग KB को PKB बोलते हैं, और लॉग C को वैसे ही रहने देना माइनस लॉग C के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से डेरिवेशन आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में ये वाले डेरिवेशन मिलेंगे, क्या इसकी जरूरत है, कुछ नहीं यार, इतना सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर क्यों जाए हम, ये सिर्फ किताबों तक रखेंगे, बोर्ड तक रखेंगे अगर डेरिवेशन पूछा तो ऐसे ही जैसे मैंने कैटायन बताया ऐसे ही एनायन हाइड्रोलिसिस भी होगा, बस फर्क ये होगा जहां KB है वहां क्या आ जाएगा K, इतना ही फर्क है, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट